अप्रेजल फॉर्म भरने का टाइम आ गया है और आपके और मेरे जैसा हर एम्प्लॉय यही सोच रहा है कि इस बार इंक्रीमेंट कितना होगा। इसका जवाब आपको भले ही आपके बॉस कुछ महीनों में दें, लेकिन कितनी सैलरी हाइक की उम्मीद करनी है ये हम बता देते हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म आयोन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल में सैलरीज एवरेज 9.2% बढ़ेंगी, जो बीते साल के 9.3% के हाइक से कुछ कम है और ये कोविड-19 के बाद से सबसे कम एवरेज हाइक है। इस गिरावट का कारण है धीमी ग्रोथ और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। एनुअल सैलरी इंक्रीज और टर्नओवर सर्वे 2024-25 के मुताबिक बढ़ती ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत एक स्थिर विकास की कहानी के लिए तैयार है और देश में सैलरी इंक्रीमेंट्स 2025 में स्टेबलाइज होने की उम्मीद है। इस स्टडी में 45 इंडस्ट्रीज की 1400 कंपनीज का डेटा एनालाइज किया गया है, जिसमें भारत के लिए एट्रिशन कम होता दिख रहा है। साल 2022 के बाद से ही सैलरी इंक्रीमेंट्स में गिरावट का ट्रेंड है, जब कंपनियों ने ग्रेट रिजेक्शन के कारण एवरेज 10.6% सैलरीज बढ़ाई थी। भारत में कुल एट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़ने की दर साल 2022 में 21.4%, 2023 में 18.7% और 2024 में घटकर 17.7% हो गई थी, जिससे पता चलता है कि भारत में एक बड़ा टैलेंट पूल है। सैलरी में गिरावट का कारण एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, यूएस की ट्रेड पॉलिसीज, मिडिल ईस्ट में जंग और जेनरेटिव एआई के तेजी से बढ़ने का कारण है। फिर भी भारत का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस अभी स्टेबल है और रूरल डिमांड में के सुधरने और प्राइवेट कंजम्पशन ने मोमेंटम को मेंटेन रखा है। सैलरी इंक्रीमेंट इंडस्ट्रीज में अलग अलग होगा। हालांकि इंजीनियरिंग, डिजाइन, सर्विसेज और ऑटो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सैलरी इंक्रीज सबसे ज्यादा 10.2% रहने की उम्मीद है, जबकि एनबीएफसीज में 10% रहने का अनुमान है। आपकी अपनी कंपनी से सैलरी इंक्रीमेंट्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।